second. दो परिवारों का रास्ते पर दीवार बनाने वाला विवाद अभी प्रमुख अखबार की सुर्खियों बटोर रहा है। अब ये विवाद मान सम्मान के रूप में लड़ा जा रहा है। आज चौथे दिन भी महेश चौहान की भूख हड़ताल जारी रही। उसके साथ आज दिन भर परिवार के वरिष्ठ सदस्य और राठौर समाज के नामली अध्यक्ष भी साथ नजर आए। इस रास्ते पर दीवार बनाने के मामले में नगर परिषद द्वारा भेजे नोटिस में गड़बड़ झोला नजर आया। नोटिस दिनांक 9 फरवरी को नगर परिषद ने जारी किए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट। आप सिमलिया रोड वार्ड नंबर 11। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह राठौर। किस मामले को लेकर आपको नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया? ये दो परिवार का विवाद है आपस में। एक ही परिवार के है, रास्ता का विवाद है इनका सर्वे नंबर अलग है, हमारा सर्वे नंबर अलग है। 788 मेरा सर्वे नंबर है, इनका है 789 विवाद वाला। तो क्या वो विवाद वाली जगह सरकारी है, क्या है, कुछ जानकारी है आपको? ये तो नहीं है, बाकी वर्षों से रास्ता था और रास्ता इधर निकल रहे थे ये लोग। तो आपको नोटिस, क्या नोटिस मिला है? इसमें हमारे दस्तावेज मांगे, हमारे जमीन के, हमारे मकान के। क्या ये दस्तावेज मांगे गए हैं जी? किस तारीख को आपको नगर पंचायत से नोटिस मिला? 15 फरवरी को मेरे को दिया गया है और 16 को मैंने वापस उनको जवाब डॉक्यूमेंट्स दिए मेरे। जबकि नगर पंचायत उसमें तारीख क्या लिखी हुई है जो आपको सूचना पत्र मिला? 9 फरवरी लिखी हुई है। 9 फरवरी को वहाँ नगर पंचायत से निकला। हाँ। तो आपको कितनी तारीख को मिला? ये 15 फरवरी को। 15 फरवरी को। और आपने जवाब कब दिया? 16 फरवरी को। आपने 16 फरवरी की जगह जवाब दिया। तो उस नोटिस में कितने समय की समय अवधि दर्शाई गई थी? 8 दिन है उसकी, 8 दिन की अवधि। मतलब कुल मिला के 9 तारीख को निकला। हाँ। तो इसमें अवधि कितने दिन की हो गई फिर? 15 दिन हो गए वो तो। फिर 15 दिन हो गई। 8 दिन तो हो ही गए उसको। फिर इस नोटिस को कोई महत्व ही नहीं रहा। महत्व ही नहीं रहा, वो हो गए। बात आपने आपके दस्तावेज जमा करा दिए? करवा दिए। कितने लोगों को नोटिस जारी हुए हैं इस मामले में? 42 लोगों को सुनने में आया। 42 को 42 लोगों को दस्तावेज मांगे गए हैं। नगर पंचायत में नोटिस जारी की है। ये कहाँ के रास्ते का विवाद है जहाँ अभी? ये सिमलिया रोड का है। ये महेश चौहान और संजय चौहान के बीच का विवाद के कारण ये नोटिस जारी हुए हैं। नोटिस जारी हुई है। एक ही परिवार के है, पारिवारिक। इन दोनों की वजह से पूरे वार्ड वाले को परेशानी आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज और मैं हूं दिलीप कर्णधार। एक शासकीय रास्ते पर दीवार बनाने वाले मामले को लेकर आज चौथा दिन है। महेश चौहान नामक व्यक्ति आज 3 दिन से नगर पंचायत परिसर पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रशासन ने आज चौथे दिन भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि भूख हड़ताल उसकी समाप्त की जाए। प्रशासन द्वारा इस मामले में आगे और क्या होने की संभावना है या नहीं है, इस विषय को लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं पत्रिका के पत्रकार हरीश जी चौहान के पास और मेरे साथ है आंचलिक पत्रकार संघ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर जी दड़िंग। आज इस विषय में इनसे चर्चा करेंगे। बताइए हरीश जी, इस मामले में आप आगे क्या होगा और क्या हो सकता है? पहले देखा जाए तो संजय जी चौहान और महेश जी चौहान दोनों स्थानीय स्तर पे देखा जाए तो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। दोनों व्यापारी लाइन से भी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इनके अलावा इनका दोनों का ही अगर पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी सामाजिक स्तर पे अच्छा है। पर समझ ये नहीं आ रहा है मुझे और नामली की जनता को कि ये दोनों मिलके आए दिन नामली के भांजगड़े निपटाते थे। थाने का अगर कोई मैटर आता था तो संजू भैया का फोन आता था या महेश जी जाते थे, कई भी सामाजिक स्तर पे मैटर होते थे। ये स्वयं लोगों के अगर भांजगड़े निपटाते थे तो आज ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हुई है कि इन दोनों के पारिवारिक भांजगड़े को लेके इनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये इस मुद्दे को लेकर नगर में एक अलग ही चर्चा का विषय बना है। कहीं ना कहीं इस दोनों के पारिवारिक विवाद से जो राजनीति रूप मिला है, इनको राजनीतिक संरक्षण मिला है, छवि दोनों की खराब हो रही है और इनके साथ नामली और इस क्षेत्र की कहीं ना कहीं बाहरी स्तर पे इनकी छवि खराब होना चालू हुई है और कहीं ना नामली की भी छवि खराब हो रही है।
इस मामले को लेके ये भी चर्चा करेंगे कि नंद किशोर जी, इस मामले में प्रशासन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। आज भी महेश जी चौहान चौथा दिन लगभग 4-5 बज रही है, ख़त्म होने वाला है और आज भी कुछ हुआ नहीं। इस वजह से आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है दो परिवारों का विवाद जो नामली में। मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम तो यहाँ पर पुलिस वगैरह, तहसीलदार, राजस्व विभाग से तहसीलदार वगैरह सब ने, टीआई थाना प्रभारी वगैरह ने, सारा नगर परिषद सीएमओ वगैरह ने भी दौरा कर चुके हैं और इस मामले को लेके तहसीलदार ने 38 से 40 लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं, जारी करके, और उनके बीच में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट के अपने पास में जो भूमि संबंधित दस्तावेज है वो लेके, और उनका तहसीलदार सीएमओ का क्या कहना है कि हमने नोटिस जारी किए हैं। उनके डॉक्यूमेंट आने के बाद में, और दोनों महेश चौहान के पिताजी व संजय चौहान के पिताजी से भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके आने के बाद में ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उसके पहले जितने भी दस्तावेज आएंगे उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद में मौका मुआयना करके और किया जाएगा। उसमें दोनों ने ही, अभी तक हमारे देखने में ये आया है कि दोनों ने ही सरकारी जगह पर अतिक्रमण करके और निर्माण किया हुआ है। पर चूंकि अभी तक हमारे पास में अगर ये कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई की जाएगी। ये अधिकारियों का कहना है। अधिकारियों का कहना है। और विडंबना ये है कि दोनों ही परिवार एक ही परिवार है, शिक्षित, रोजगार, सभी शिक्षित हैं, रोजगार हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके बाद में भी जो इस स्थिति पर भू हड़ताल जैसी स्थिति पर आना गलत है। थोड़ा परिवार को सामंजस्य से ये मामला निपटाना था। यहाँ रोड पर लाके और अपने परिवार की छवि धूमिल हो रही है। दोनों ही परिवार की छवि धूमिल हो रही है। इनको आपस में सामंजस्यता थोड़ी बहुत निभानी पड़ेगी, तभी इस मामले को शांत किया जा सकता है। इसमें कई समाज सेवियों ने भी इसमें दखल अंदाजी की। कल भी समाज वगैरह बैठा था और उसमें आपस सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शाम तक निराकरण नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। देखते हैं अब अधिकारी वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद में क्या आगे की रणनीति बनाते हैं। जैसे देखिए, नंद किशोर जी ने अपनी बात कही, फिर हरीश जी अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से सुनते हैं हरीश जी को। मेरा मानना ये है कि कंटिन्यू एक पत्रकार होने के नाते 4 दिन हो गए कंटिन्यू महेश जी चौहान के भूख हड़ताल से जुड़ा हुआ मामला मैं पत्रिका में प्रकाशित भी कर रहा हूँ। संजय जी चौहान का क्या कहना, उसकी 90 वर्षीय दादी माँ का क्या कहना, वो चीज़ भी मैंने उजागर की है। प्रशासनिक स्तर की क्या रूपरेखा बनी, वो भी मैंने एक समाचार पत्र और पत्रकार होने के नाते मैंने उजागर की है। इन सब बातों का अगर निष्कर्ष निकाल के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तय है, इन दोनों में अगर जो लड़ाई चल रही है वो शासकीय जमीन को लेकर चल रही है। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों समझदार है, दोनों बुद्धिजीवी है और दोनों राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। मेरा मानना यही है कि इन दोनों को ही एंड में बैठ के आपसी सामंजस्य करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आज जो विवादित स्थिति बनी हुई है, इस विवादित स्थिति को आगे बढ़ावा न दें और समय के साथ सामाजिक और उनके जो वरिष्ठ हैं, रिश्तेदार वगैरह, इन सबको मिल बैठ के इसका रास्ता इनको निकाल लेना चाहिए। अब प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो मैंने इस मामले को लेकर कलेक्टर स्वयं से बात की थी। कलेक्टर का एक ही कहना है कि हरीश जी, शासकीय भूमि को लेकर जो मामला नामली में चल रहा है, जहां तक मेरा मानना है कलेक्टर साहब स्वयं इस मामले को एक पारिवारिक विवाद का हिस्सा मान रहे हैं और उनका यही कहना है, विवाद का हिस्सा ही मान रहे हैं। कलेक्टर साहब स्वयं का कहना है कि ये एक पारिवारिक, महेश चौहान शिकायतकर्ता और जो संजय चौहान की जो शिकायत हुई है, ये इन दोनों का एक पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद में प्रशासन कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि ये महेश चौहान को लगता है कि रास्ता मेरा है, पैतृक रास्ता है और संजय चौहान ने रास्ता बंद कर दिया, तो इसके लिए इन्होंने इस तरह कानून हाथ में लेना, भूख हड़ताल में बैठना, ये कोई निराकरण का समाधान नहीं है।
न्यायालय खुला है, इनको न्यायालय में याचिका दायर करना चाहिए और न्याय जो डिसीजन देगा उसके आधार पे आगे प्रशासनिक कार्रवाई करेगा। हरीश जी, इस मामले में एक मामला नया उभर के आया है कि जो बताया जा रहा है कि 41-42 अन्य लोगों को भी नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया गया और नोटिस को लेकर उन लोगों में हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है। आपको किस लोग से किस आपकी चर्चा हुई इस मामले में कि आगे प्रशासन क्या कर रहा है, इसमें कोई जानकारी है आपको? बिल्कुल, इन दो के अलावा 38 से अन्य स्थानीय सिमलिया रोड के रहवासियों को भी नोटिस जारी हुआ है। अब उन लोगों से मेरी बात हुई है। स्थानीय शेष 38 लोगों का कहना यह है कि जब लड़ाई संजय चौहान प्लस महेश चौहान की चल रही है तो अन्य हम आसपास के रहवासियों को जिला प्रशासन और नगर परिषद शेमू द्वारा क्यों परेशान किया जा रहा है? नगर परिषद शेमू को यही मालूम नहीं है कि हमने 2 से 3 मंजिल भवन निर्माण किया है, तो इसी नगर परिषद नामली से ने भवन निर्माण की अनुमति ली थी। उसके बावजूद क्या वजह रही और किसके दबाव में शेमू ने हम लोगों को नोटिस जारी किया? ये नोटिस मिलने की वजह से हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग वो भी मानसिक तनाव में हैं। यहाँ तक नोटिस लेने वाले अन्य लोगों का कहना है कि अगर इस नामली शेमू द्वारा जो नोटिस मिला है, इस नोटिस के बाद अगर किसी परिवार में मानसिक तनाव की वजह से अगर कोई जनहानि होती है जी, आपकी बात काटते हुए मैं बात नोटिस की जब बात चल रही है तो एक विशेष बात याद आ गई, वो बात बताना चाहूँगा। कल तीसरे दिन की भूख हड़ताल पर बेटा महेश जी चौहान को, मैं वहाँ घटनाक्रम पर उपस्थित था, महेश जी चौहान को नगर पंचायत द्वारा एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में महेश जी चौहान के नाम का नोटिस था कि आपके नाम पे कौन सी संपत्ति है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको लेकर नगर पंचायत में इतने दिवस के अंदर आप दस्तावेज पेश करें। बल्कि हालांकि महेश जी चौहान के नाम पे कोई जमीन जायदाद नहीं, चूंकि उनके पिताजी ऑलरेडी पिताजी है, सभी जमीन जायदाद पिताजी के नाम पर है। तो ये नगर पंचायत की बहुत बड़ी गलती है कि नगर पंचायत को महेश जी चौहान को ये नोटिस जारी करना था कि आपने जो जो शिकायत करी है उसके जो जो दस्तावेज है वो दस्तावेज हमें प्राप्त करवाए इतने दिवस के अंदर, और जो नोटिस जो महेश जी चौहान को लेकर जारी हुआ है उस और वह नोटिस उनके पिताजी को जारी करना था। और फिर नोटिस की कहानी चली है तो आज जहाँ मैं बैठा हूँ, हरीश जी चौहान का हॉस्पिटल भी है, पत्रकार भी है, मैं साथी भी जहाँ मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने जिनको नोटिस आया है दशरथ जी राठौड़ करके, उनसे मेरी चर्चा हुई और वो नोटिस जब मैंने देखा तो उस नोटिस में भी नगर पंचायत का एक कारनामा मेरे सामने आया और नोटिस निकला था 9 फरवरी को नोटिस नगर पंचायत से निकला गया। और दशरथ सिंह जी बापू से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे को नोटिस 15 तारीख को मिला और 16 तारीख को मैंने समस्त दस्तावेज नगर पंचायत में जमा करा दिए। ऐसे कई व्यक्ति हैं, ऐसे कई लोग हैं, पर कैमरे के सामने आकर बोलने से डरते हैं, जबकि उनका बरसों पुराना है। ये जितना भी जिनको नोटिस पहुंचा है इनका बरसों पुराना कब्जा है। अब तो सरकार कह रही है, शिवराज सिंह चौहान ही कह रहे हैं, जिसके किसी भूमि पे 30 साल का कब्जा है उसको उस जगह का पट्टा दिया जाएगा, और जो व्यक्ति 15 से 20 सालों पर जिस घर निवास स्थल पर रह रहा है, जिस जगह पे कब्जा करके रह रहा है, उसे उस जगह का पट्टा दिया जाएगा। तो ये मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है प्रशासन इस रास्ते की भूमि को शासकीय भूमि कैसे बता रहा है। यह तो जांच का विषय है, प्रशासन अपने हिसाब से जांच करेगा। इस विषय में हरीश जी फिर अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, सुनिए क्या कहना चाहते हैं। अगर नगर परिषद नामली चाहे तो इस विवाद का बैठ के निपटारा कर सकती है। ये तय है कि दोनों परिवार, संजय चौहान परिवार प्लस महेश चौहान परिवार, इन दोनों परिवार को इन्होंने अपना एक प्रतिष्ठा समझ ली है, प्रतिष्ठा का विषय इन्होंने बना लिया है। ऐसी स्थिति को देखकर शेमू आखिर मौन क्यों है, यह तय है। प्रशासन आखिर मौन क्यों है? एक तरफ शेमू बोलता है कि दोनों के पास महेश चौहान प्लस संजय चौहान द्वारा जो दीवार बनाई गई है वो शासकीय जमीन पे बनाई गई। एक तरफ शेमू स्पष्ट इस बात का कहने के लिए तैयार है और इसी बात को लेकर दोनों को भी नोटिस जारी किया है। 9 फरवरी को दोनों को नोटिस देके दस्तावेज 7 दिन के अल्टीमेट के दस्तावेज मांगे गए थे। 7 दिन का समय निकल चुका है, दोनों ने दस्तावेज नहीं दिया।
उसके बाद भी ऐसी क्या स्थिति बनी है कि सीएमओ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के प्रशासन के ऊपर प्रशासन- ऐसा लग रहा है किसी का दबाव है। और दबाव ये क्या है? हो सकता है कि इन दो परिवारों के विवाद में कहीं ना कहीं राजनीतिक घुस गई हो। राजनीति घुसी हुई है। संजय चौहान भी राजनीति में अपने आप में पावरफुल है, तो महेश चौहान भी राजनीति में कहीं किसी कमजोर नहीं है। पर स्थिति यह है, समय रहते अगर प्रशासन इस मामले को नहीं सुलझा सकता है तो किसी बड़ी अनहोनी और घटनाओं से इस मामले को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिला के हरीश जी चौहान पत्रकार बता रहे हैं कि क्या प्रशासन चाह रहा है कि ये विवाद बड़ा विवाद हो, आपसी बड़ा विवाद हो, लाठी घूसे चले। इससे अच्छा है प्रशासन को दोनों परिवार को बिठा के इस पारिवारिक विवाद का हल निकालना चाहिए। इस मामले में अपन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले का अंत कब होगा। मैं इस विषय पे वापस नंद किशोर जी के पास जाऊंगा कि आखिर इसका अंत किस प्रकार होना है। अंत तो देखिए कर्णधार जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अंत तो दोनों परिवार को अगर सामंजस्यता बिठाते हैं और इनके रिश्तेदार वगैरह आपस में बैठ के और इसको दखल देके और इस मामले को निपटा सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक दोनों ही राजनीतिक पकड़ से अच्छे हैं। पर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर सब ने अपनी अपनी कोशिश करके देख लिया, लेकिन दोनों ही परिवार झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को जो रिश्तेदार हैं उनको दबाव देकर और आपस में बिठा के और सामंजस्यता बिठानी पड़ेगी, तभी ये भूख हड़ताल ख़त्म होगी। ऐसे तो नहीं हो सकती। चूँकि नंद किशोर जी ने अपनी बात रखी, समय का अभाव है और मैं हमारे दोनों परिवार जो विवाद हो रहा दोनों परिवारों का, वो हमारे पत्रकार साथी भी है, इसलिए हमें बार बार आपके सामने आकर ये इस विषय को लाना पड़ रहा है। क्योंकि ये सामाजिक मामला है, इसमें समाज ही कुछ कर सकता है और पारिवारिक मामला है, परिवार ही कर सकता है। पत्रकार इसमें कुछ नहीं कर सकते और दोनों ही पक्ष हमारे होने के कारण इसमें हम भी हमारा मत और हमारा विषय भी हम किसी को बयान नहीं कर सकते। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए इस पूरी खबर को। आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को गलत तरीके से ना ले। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आखिर प्रशासन की जो गलतियां हैं वो जनता के सामने उजागर हो। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं दिलीप करदार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। हम आ पहुँचे हैं आज भूख हड़ताल स्थल पर। आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है और प्रशासन द्वारा इस विषय को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी मामले को लेकर कल सामाजिक स्तर पर इस मामले विवाद को खात्मा की कोशिश हुई थी। आज मेरे साथ राठौर समाज के अध्यक्ष प्रहलाद जी संत है। इस विषय में उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस विवाद का अंत कब होगा। बताइए प्रहलाद जी। देखो साहब, हम भी खुद चाहते हैं कि सामाजिक स्तर पे हमने कोशिश करी है कि ये विवाद ख़त्म हो जाए। तो कल हम सामने वाली पार्टी से भी मिले थे, उनको भी हमने बोला कि जैसे भी बैठ के अपन इसको निपटा लेते हैं। आज हम यहाँ पे भी आए हैं धरना स्थल पे भी, इनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि भैया जो भी मामला है दोनों पार्टी बैठ के और सामाजिक स्तर पे भी जो हमारी कोशिश है, हम यही चाह रहे हैं कि भैया दोनों परिवार परिष्ठित है और अच्छे परिवार हैं सब। हम कोशिश है कि भाई ये बैठ के ने जो भी मामला निपटा लो। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि आज महेश जी चौहान को भूख हड़ताल पे चौथा दिन गुजरने वाला है, पर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नज़र आता है। शायद प्रशासन यह चाहता है कि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल से
भूख हड़ताल से मौत हो जाए, क्योंकि लगभग कल देखा गया है कि प्रशासन दिन भर किसी दबाव में दिन भर कार्रवाई को लेकर इधर उधर तहसील कार्यालय से नामली कार्यालय आता जाता रहा, मगर प्रशासन के किसी नुमाइंदों ने आकर ये महेश जी चौहान जो भूख हड़ताल बैठा उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर इस विवाद का निराकरण कब होगा। इस मामले में दशरथ जी राठौड़ है जो उनसे पूछते हैं कि आखिर दशरथ जी कैसे क्या इस मामले में निराकरण हो सकता है। अब प्रयास चल रहा है, दोनों पार्टी से बात हो रही है। हम कल गए थे, वहाँ बात करी हमने, तो चल रहा है उनकी तरफ से, और आज यहाँ आए हैं तो इनसे भी बात कर रहे हैं, उस विवाद का निराकरण निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जो जल्द से जल्द होने की। वैसे इस सामाजिक विवाद, पारिवारिक विवाद को सामाजिक स्तर पर भी निपटारा करने के संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके अलावा नामली के लगभग 50% व्यक्तियों और सम्मानीय व्यक्तियों और गणमान्य नागरिकों ने यह कोशिश की कि बैठ के इस विवाद का खात्मा हो जाए, मगर प्रशासन का कार्रवाई नहीं करना यह बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज। कि दो परिवारों के एक रास्ते का विवाद प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है, जिसको लेकर तमाम अखबार आज नामली में सुर्खियों बटोर रहे हैं। इसी मामले को लेकर चौथे दिन भी आज भूख हड़ताल जारी है, और इस विषय में महेश जी चौहान से चर्चा करेंगे कि आखिर प्रशासन चाहता क्या है, आप क्या चाहते हैं, बताइए महेश जी। देखिए, मेरा पहले भी कहना था कि मुझे प्रशासन से न्याय चाहिए, और न्याय के लिए मैं इस भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज चौथा दिन है। आज भी प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा मेरे पास में ये भी पूछने नहीं आया कि तबीयत कैसी है या कुछ है तो नहीं। मैंने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया, वज़न हुआ, मेरा पल्स हुआ, वज़न भी मेरा 1.5 से 2 किलो कम हो चुका है, और पल्स भी कुछ कम थी, कुछ घबराहट वगैरह भी थी। मैं तो चाहता हूं कि प्रशासन जल्द से जल्द निर्णय ले। आज मुझे यह भी नहीं पता है कि इसका निराकरण आखिर सीएमओ करेगा, राजस्व विभाग करेगा, एसडीएम करेगा, कलेक्टर करेगा, या कौन करेगा। राजनीतिक दबाव है या क्या कुछ है, मुझे आज तक समझ नहीं आ पा रहा है। जैसे कि मुकेश भाई, कल आपको महेश भाई आपको कल जो नोटिस पहुंचाया गया उस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, कल मुझे नोटिस पहुँचाया गया था नगर परिषद नामली ने। चूँकि मेरे नाम से तो कोई ज़मीन ही नहीं है, तो मुझे किस प्रकार से इन्होंने नोटिस पहुंचा दिया। और दूसरी बात, मैं जो जिस विवाद के लिए लड़ रहा हूं वो शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि के लिए, और शासकीय भूमि जिस पे मेरा रास्ता होके जा रहा था। मैं यूँ थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरा अकेला का रास्ता था, चूँकि पूर्व में उस जगह पे नाला हुआ करता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक नाला निकलता था 70 वर्ष पहले, लेकिन क्या मालूम इन लोगों ने किस प्रकार से मेरा रास्ता बंद कर दिया, और मुझे आज इस जगह पर अपने परिवार के साथ, माता बहनों के साथ, मेरी बुआओं के साथ यहाँ पर मुझे इस प्रकार बैठना पड़ रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि जिला प्रशासन की अव्यवस्था के कारण एक परिवार को पूरी सजा भुगतना पड़ रही है। यहाँ खुलेआम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा, जबकि शिवराज सिंह चौहान द्वारा खुला आदेश है कि भू माफियाओं के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। ये एक शासकीय रास्ते का विवाद है, और उसको लेकर महेश जी चौहान आज धरने पर बैठे हैं। इसी विषय में मैं पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ मदन लाल जी दाई जी से भी चर्चा करूंगा कि दाई जी आखिर इस मसले का हल कैसे होगा, बताइए दाई जी। हाँ, ये बहुत पुराना रास्ता है। तो दाई जी कैसे निपटारा होगा? पुराना रास्ता है दाई जी, बताइए। ये तो पुराना रास्ता जब भी होगा कि उसकी दीवार टूटेगी, दीवार टूटेगी तो हम उठ के भी चले जाएंगे। आप ये चाहते हो कि दीवार टूटेगी तो सब उस विवाद का खात्मा रोक दिया। आज वो बताते हैं कि 70 साल पहले जो इनका हमारा बंटवारा हुआ था, जो राधे श्याम का रास्ता लाइन में है और मांगीलाल का रास्ता इधर है, तो 70 साल में तो मैं राधे श्याम का जन्म भी नहीं हुआ था।
आज राधेश्याम 61 साल का है। तो जैसा कि 70 साल दाई जी ने उम्र के विषय में बड़ा 70 साल में विशेष कैसे बात बंटवारा बताइए हो ध्यान गया? से। हाँ, 70 साल में कैसे बंटवारा हो गया? न राधेश्याम कहाँ से आ गया था उस टाइम पे, न मांगीलाल भी नहीं था उस टाइम पे। 70 साल का अब हुआ है वो, तो उसको उनके नाम कहाँ से आ गए थे पहले से? जब उनका जन्म नहीं था तो हाँ, उस नाम समय कहाँ से उनका आ जन्म गए? नहीं हुआ था उस समय, हाँ? उसके नाम किस आ गए? हाँ? जैसा कहाँ से बंटवारा जैसा हुआ? आपने देखा कि अब वो उम्र को लेकर भी इस विवाद में दोनों पक्षों में विवाद उठ रहा है। संभावना लगभग कम नज़र आती है कि दोनों ही पक्षों में बैठ कर कोई समझौता होगा, बल्कि इस प्रशासन ये निष्क्रिय सभी यही चाहते हैं कि ये पक्ष चाहता है कि शासकीय रास्ते पर बनी दीवार को तोड़ा जाए, और वो पक्ष चाहता है कि मेरी जगह है, जबकि उन्होंने आवक जावक में पत्र दिए गए। मैं नगर परिषद में मैकेनिक के पोस्ट पे हूँ और ये नाम क्या है? एक सूचना पत्र इनको दिया था एक दीवार निर्माण के अतिक्रमण के संबंध में। तो भूमि स्वामित्व के दस्तावेज चाहे थे, इसका जवाब इन्होंने दिया है। जो दस्तावेज पेश किए हैं, दस्तावेज पेश किया। आपका शुभ नाम सर? मनीष कुमार सोनी। आवक जावक में दिए सर ये? जी आवक जावक। संजय भैया, आज पूरा परिवार आज कौन से दस्तावेजों को लेकर पूरा घर से पैदल आज नगर पंचायत में आया है? ये नगर परिषद नामली के द्वारा मुझे आज के 6 दिन 7 दिन पहले नोटिस प्राप्त हुआ था कि आपकी अतिक्रमण को लेकर शिकायत हुई है और आप अपने मकान के दस्तावेज पेश करें। तो मैं और मेरा पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर आज नगर परिषद में आए हैं और हमारे पास 120 साल का जो वहाँ का रहना, वहाँ का कब्जा और आज से 60 साल पहले का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और नगर पंचायत की जो रसीदें, नगर पंचायत में नामांतरण जो भी हमारे पास था, वो डॉक्यूमेंट्स हम सब मिलकर आज सभी दस्तावेज पेश किए हैं। और मैं नगर परिषद के सीएमओ साहब, थाना प्रभारी पटवारी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब, आप सभी से विनती करना चाहता हूँ। मेरी 100 साल की दादी है, 70 साल के मेरे पिताजी हैं और हम पूरा परिवार ग्रेजुएट हैं। मेरे 2 ब्रदर आर्मी में हैं, मेरे एक भाई की मिसेज टीचर हैं। हम कोई सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे हम लोग हैं नहीं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति को तूल देकर मेरे छोटे भाई महेश चौहान को कुछ राजनीति के लोगों ने भड़काया और मेरे खिलाफ मेरी राजनीति छवि को धूमिल करने के लिए मेरे परिवार को इन्होंने आज बिखेर दिया है। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं इस नामली नगर पंचायत की जनता से और इस नामली नगर के एक गणमान्य नागरिक से कि जिस भी व्यक्ति ने ये जो हरकत करी है और हमारे चौहान परिवार को तीर बत्तर कर दिया है, ऐसे आदमी को भगवान करे उसके परिवार का खोज जाए, ऐसे व्यक्ति को अन्न का मोहताज होना पड़े। आज जो हमारी 100 साल की दादी को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे हम सब परेशान हो रहे हैं। पिछले 5 से 10 दिन हो गए हमको सही खाना खाए। संजय भैया, भावुक ना होते हुए ये बताइए कि इस विवाद का आखिर अंत क्या होगा? आप क्या चाहते हो? हम कुछ भी नहीं चाहते हैं, हमारा पूरा परिवार वापस, अगर ये सामने वाले बैठ के बात करना चाहे तो हम तैयार हैं। हमारी तरफ से हम कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लोगों को बहकाव में नहीं आए। और मेरे दाई जी, मेरे बड़े भैया जिस तरह से आके बोल दे कि मांगीलाल चल बैठ एक जगह, संजय तू चल बैठ आके, मेरे पूरे परिवार को अगर ये बोलना चाहे, बिठाना चाहे और ये दाई जी और अशोक जी चौहान ने समझौता कराना चाहे, 1 मिनट में समझौता हो सकता है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी जो राजनीति करने वाले लोग इसको समझौता नहीं होने देना चाहते हैं
और हमारी छवि को तुलमिल करना चाहते हैं, हमारे परिवार का बिखराव करना चाहते हैं।